देखते हैं यूरोपियन एक्सप्लोरेशन एंड ट्रेड का। केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप कहाँ से शुरू होता है? रूट टू इंडिया, एक क्रूशियल मैरीटाइम रूट डिस्कवर्ड बाय किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? बार्थोलोमेव डियाज, 1488 में ये डिस्कवर किया गया था। कहाँ से कहाँ कनेक्ट करता था? कनेक्टिंग यूरोप टू एशिया वाया साउथर्न टिप ऑफ अफ्रीका, मतलब अफ्रीका के साउथर्न टिप से, यहाँ से मान लीजिए ये साउथ अफ्रीका है तो यूरोप से यहाँ, फिर यहाँ से इंडिया, साउथर्न टिप टू अफ्रीका। इट अलाउड पोर्चुगीज टू बाईपास अरब एंड वेनेटियन ट्रेडर्स, इस्टेब्लिशिंग डायरेक्ट सी ट्रेड विथ इंडिया। अब ये क्या था, ये यहाँ अरब है तो यहाँ से पोर्चुगीज़ को नहीं आना पड़ता था, ऐसे यहाँ से डायरेक्ट इंडिया आ गया। मोनोपोली ऑफ सी ट्रेड, पहले पोर्चुगीज़ ने अपना इस्टेब्लिश करना चाहा, जैसे अल्मीरा की ब्लू वाटर पॉलिसी थी। फिर ब्रिटिशर्स ने अपना इस्टेब्लिश करना चाहा। ठीक, ब्रिटिश इंडिया कंपनी गेंड मोनोपोली राइट्स ओवर ट्रेड इन इंडिया थ्रू चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया विच वाज लेटर एबोलिश्ड इन 1833। 1833 में राइट्स को एबोलिश कर दिया गया। स्पाइस ट्रेड, इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया वेयर रिच इन स्पाइसेस लाइक पेपर, सिनामन, क्लोव्स एंड नटमेग। Portuguese, Dutch and British competed fiercely for control over spice producing regions such as Kerala and Malabar coast. सिल्क एंड कॉटन ट्रेड कैसे होता था? इंडिया वॉज फेमस फॉर इट्स फाइन टेक्सटाइल इंक्लूडिंग मसलिन फ्रॉम बंगाल एंड सिल्क फ्रॉम डेक्कन रीजन। मसलिन कहाँ से होता था? बंगाल से, और सिल्क डेक्कन रीजन से। यूरोपियन ट्रेडर इस्टेब्लिश्ड ट्रेड सेटलमेंट्स इन इंडिया टू एक्सपोर्ट दीज गुड्स टू यूरोप। पेपर ट्रेड नोन एज ब्लैक गोल्ड, पेपर वॉज हाईली वैल्यूएबल कमोडिटी इन यूरोप। ठीक, ब्लैक पेपर क्या था? बहुत हाई, 60 गुना फायदा देता था। पोर्चुगीज कंट्रोल द पेपर ट्रेड फ्रॉम मालाबार कोस्ट, मालाबार कोस्ट से फॉलोड बाय डच एंड ब्रिटिश। गोल्ड एंड सिल्वर ड्रेन फ्रॉम इंडिया, इंडिया ट्रेड सरप्लस विथ यूरोप लेड बाय टू एन इन्फ्लक्स ऑफ प्रीशियस मेटल्स। अभी ऑक्सफॉर्म की रिपोर्ट आई है कि मतलब बहुत तगड़ा लूटे थे, और कोल्ड प्ले ने माफ़ी भी मांगी है भारतीयों से। द ब्रिटिश लेटर रिवर्स्ड दिस through economic policies draining wealth from India to finance their industrial revolution. Portuguese cartage system, ये क्या होता था? A system of naval passes introduced by Portuguese to regulate trade and ensure their monopoly. ये पास मतलब जारी करते थे पोर्चुगीज, उसको क्या कहते हैं? पोर्चुगीज कार्टेज सिस्टम। ठीक, कार्टेज मतलब परमिट। Ships had to purchase a cartage permit from the Portuguese to trade in the Indian Ocean. इंडियन ओशियन में ट्रेड करने के लिए इनसे परमिट लेना पड़ता था। नेविसेट सिस्टम क्या है? इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश, ब्रिटिश द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। दिस सिस्टम कंट्रोल मूवमेंट ऑफ शिप्स बाय इशूइंग सर्टिफिकेट्स टू आइडेंटिफाई लेक्टिमेट ट्रेड वेसल्स एंड कर्व पायरेसी। पायरेसी और लेक्टिमेसी चेक करने के लिए ये समुद्री मतलब शिप्स के लिए जारी की जाती थी। पॉलिसीज़ और एडमिनिस्ट्रेशन देखा जाए, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये क्या था? लॉर्ड डलहौजी द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। ये क्या किया? इट अलाउड द ब्रिटिश टू एनेक्स इंडियन स्टेट्स इफ़ रूलर डाइड विदाउट ए मेल हायर। अगर किसी का मतलब वंश में, आगे वाले वंश में कोई लड़का नहीं जन्मा तो उसमें क्या था? ब्रिटिश उस राज्य को हड़प लेते थे। तो पहला एग्जाम्पल कौन सा? सतारा, फिर झांसी को, फिर अवध को। ठीक, सब्सिडरी अलायंस ये लॉर्ड वेलेस्ली ने चालू किया। इंडियन रूलर्स वेयर फोर्स टू एक्सेप्ट ब्रिटिश प्रोटेक्शन एंड स्टेशन ब्रिटिश ट्रूप्स इन देयर टेरिटरीज। मतलब भारतीय राजाओं को ये फोर्स किया गया कि वो लोग ब्रिटिश प्रोटेक्शन को लें और उनकी आर्मी को अपने राज्य में जगह दें। हैदराबाद पहली ऐसी जगह थी जो ये अलायंस साइन किया था। कब? 1798 में। चार्टर एक्ट, इसमें क्या हुआ? रेगुलेटिंग ब्रिटिश ट्रेड। अब देखिए, पहला 1813 में, इसमें मान लीजिए ये हुआ कि अब आप लोग मतलब ट्रेड वेड देखिए। दैट ग्रेजुअली curtailed द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड रिड्यूस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब यहाँ तक 1853 तक आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रह गई। इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने। ब्रिटिश मर्सेंटिलिज्म इन इंडिया, ब्रिटिश फॉलोड मर्सेंटलिस्ट पॉलिसीज एम टू रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, ओहो, एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ट्रेड। मतलब वो एक्सट्रैक्ट करते थे रिसोर्सेज को
और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ट्रेड एडवर्सली अफेक्टिंग इंडियन यूनिवर्सिटीज इंडस्ट्रीज सॉरी. Factories Act under British rule, laws introduced to regulate working condition, wages and child labor in factories during British rule. एंग्लो डच राइवलरी को देखा जाए, द कंपटीशन बिटवीन ब्रिटिश एंड डच फॉर कंट्रोल ओवर ट्रेड पर्टिकुलरली इन स्पाइसेज, इट इंडेड विथ ब्रिटिश गेनिंग डोमिनेंस इन इंडिया एंड डच फोकसिंग ऑन इंडोनेशिया. डच ने कहाँ फोकस किया? इंडोनेशिया पे. पोर्चुगीज और डच कॉन्फ्लिक्ट कैसे कैसे हुआ? डच डिस्प्लेस्ड द पोर्चुगीज फ्रॉम की ट्रेड सेंटर्स लाइक कोच्चि एंड सीलोन, वीकनिंग पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस इन द इंडियन ओशियन. ठीक. बैटल ऑफ वांडीवास ये कब हुआ? ए डिसिसिव बैटल इन द थर्ड कर्नाटिक वॉर वेयर ब्रिटिश डिफीटेड द फ्रेंच, marking the end of French ambitions in India. Nawab of Carnatic role in wars. कौन थे? Indian ruler like Anwaruddin and Chanda Sahib played a key role in Carnatic war. ठीक. Aligning the French of British. Western education system कैसा था? Introduced by British, replacing traditional Indian education with English as medium of इंस्ट्रक्शन. मैकालेज मिनट 1835 में आया था. प्रिंटिंग प्रेस पोर्चुगीज ने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में. ठीक. लीडिंग द ग्रोथ ऑफ वर्नाकुलर लिटरेचर एंड डिसेसमेंट ऑफ क्रिश्चियन रिलीजियस डिसेसिमिनेशन ऑफ क्रिश्चियन रिलीजियस टेक्स्ट. कन्वर्जन एफर्ट बाय पोर्चुगीज फोकस्ड ऑन स्प्रेडिंग Christianity in coastal regions such as Goa, leading to establishment of churches and mission schools. इंट्रोडक्शन ऑफ यूरोपियन आर्किटेक्चर, जैसे यूरोपियन स्टाइल्स लाइक गोथिक, नियो क्लासिकल एंड इंडो सार्सेनिक आर्किटेक्चर वेयर इंट्रोड्यूस इन इंडियन सिटीज. इम्पैक्ट ऑफ यूरोप कुजीन, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ फूड्स लाइक ब्रेड, पोटैटोज एंड टोमेटोज विच बिकेम इंटीग्रल टू इंडियन डाइट्स. बंडेल चर्च बिल्ट बाय पोर्चुगीज इन बंगाल 16th सेंचुरी में, सर्विंग एज इम्पॉर्टेंट रिलीजियस एंड ट्रेडिंग सेंटर. फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में किसके द्वारा बनवाया गया? फर्स्ट ब्रिटिश फोर्ट इन इंडिया. कौन? फोर्ट सेंट जॉर्ज, मार्किंग द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश इन्फ्लुएंस इन साउथ इंडिया. फोर्ट विलियम कलकत्ता में था. प्रोटेक्ट ब्रिटिश इंटरेस्ट इन बंगाल, लेटर बिकमिंग ए मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर. यहीं सबसे पहले वो अपना सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट बना था 1774 में. ट्रायंगुलर trading system between Europe, Africa and India, where raw materials were extracted from India, manufactured in Europe and sold in Africa. रेवेन्यू फार्मिंग सिस्टम कैसे होते थे? ब्रिटिश अपॉइंटेड इंटरमीडियरीज कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम पेशेंट्स लीडिंग टू एक्सप्लॉयटेशन. ओपियम वॉर, ब्रिटिश exploited Indian opium to balance trade with China, leading the first 1839 to 42 and second 1856 to 60 opium wars. ठीक. प्लांटेशन इकोनॉमी, कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो, टी एंड कॉफी अंडर ब्रिटिश रूल फॉर एक्सपोर्ट लीडिंग टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन फार्मर्स. ट्रीटी ऑफ अलीनगर देख लेते हैं इसको भी. ट्रीटी ऑफ अलीनगर कब हुआ था? साइंड बिटवीन ब्रिटिश एंड नवाब सिराजुद्दौला 1757 में, इंश्योरिंग ब्रिटिश प्रिविलेजेस एंड कंट्रोल ओवर कलकत्ता बिफोर बैटल ऑफ पलासी. किस लिए हुआ था? ब्रिटिश और नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था. ये इंश्योर करने के लिए कि ब्रिटिश जो है वो कंट्रोल करेगा कलकत्ता का बिफोर बैटल ऑफ प्लासी. ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता, ये ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी कैसे? इंसिडेंट वेयर ब्रिटिश प्रिजनर्स वेयर एलिजेडली कन्फाइंड इनटू ए स्मॉल डंगियन बाय सिराजुद्दौला used by the British to justify their action against Bengal. डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल कैसे? इंट्रोड्यूस बाय रॉबर्ट क्लाइव ने डुअल गवर्नमेंट सिस्टम बंगाल में इंट्रोड्यूस किया था. कैसे? रॉबर्ट क्लाइव, वेयर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन वाज कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिश वाइल नवाब मैनेज्ड एडमिनिस्ट्रेशन लीडिंग टू वाइड स्प्रेड करप्शन. ठीक. एंग्लो मराठा वार कब हुआ? 1775 से लेके 1818 तक. सीरीज ऑफ वॉर्स बिटवीन ब्रिटिश एंड मराठा एम्पायर culminating the British supremacy over Western India. Anglo-Mysore War 1767 to 1799.
fought between the British and Tipu Sultan of Mysore, resulting fall of Mysorean kingdom. Anglo-Sikh War, the British fought against Sikh Empire, ultimately annexing Punjab into British India. परमानेंट सेटलमेंट 1793 में किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक। फिक्सिंग लैंड रेवेन्यू, क्रिएटिंग ए क्लास ऑफ जमींदार रिस्पॉन्सिबल फॉर टैक्स कलेक्शन। रियतवारी सिस्टम 1820s में introduced in Madras and Bombay, allowing direct tax collection from farmer without intermediaries. ये परमानेंट सेटलमेंट 1793 में कॉर्नवालिस द्वारा रियतवारी सिस्टम मद्रास और बॉम्बे में इंट्रोड्यूस किया गया। allowing direct tax collection from farmers without intermediaries. महलवारी सिस्टम 1833 में implemented in North India, involving collective responsibility for revenue payment by the village community. महलवारी। Drain of wealth theory, developed by Dadabhai Naoroji, highlighting how British policy led the economic exploitation and impoverishment of India. Deindustrialization of India कैसे हुआ? Decline of indigenous industries such as textile due to British policies favoring machine-made imports from England. इंडिगो रिवोल्ट कब हुआ? 1859 to 60. A major peasant uprising of Bengal against exploitative indigo planters under British. Regulating Act 1773, first attempt to regulate affairs of the East India Company, establishing Governor General of Bengal post. पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? 1784 में। क्या हुआ इसमें? brought the company under closer control of the British Crown, creating board of control. ठीक। फिर 1813, 33 और 53 में क्या हुआ? कंपनी की मोनोपोली को रिड्यूस कर दिया गया। इंडियन पेनल कोड कब? 1860 में आया। किसने इंट्रोड्यूस किया? अंडर लॉर्ड मैकाले, टू यूनिफाई क्रिमिनल लॉस सिस्टम अक्रॉस ब्रिटिश इंडिया। अब देखिए रेलवेज का कब इंट्रोडक्शन हुआ? 1853। क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटीज़, ये बहुत पहले से हो रहा था। एबोलिशन ऑफ सती 1829, विलियम बेनेडिक्ट ने। किसके इन्फ्लुएंस से आके? राजा राम मोहन राय के इन्फ्लुएंस से आके। विडो रीमैरिज एक्ट 1857 में ये लीगलाइज किया गया, विडो रीमैरिज। डॉक्ट्राइन ऑफ पैरामाउंटेसी, ब्रिटिश पॉलिसी of asserting paramount power over Indian state to justify annexation. Great Game, strategic rivalry between British and Russian Empire over influence of Central Asia and Afghanistan. First Anglo-Afghan War 1839 to 1842, British attempt to install a friendly regime in Afghanistan, resulting in a disastrous retreat. Lord Clive, कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन बंगाल, लॉर्ड क्लाइव में किया। वारेन हेस्टिंग, रिफॉर्म इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुडिशियरी, वेलेस्ली। सब्सिडरी अलायंस, कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट और वेलेस्ली ने अलायंस, सब्सिडरी अलायंस। लॉर्ड डलहौजी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स और रेलवे एक्सपेंशन। कैनिंग, लास्ट गवर्नर जनरल और फर्स्ट वाइस राय। पाइका रिबेलियन कब हुआ? अब पाइका रिबेलियन कब? 1817 में। अर्ली रेसिस्टेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन ओडिशा में वो लोकल मिलिशिया द्वारा शुरू हुआ पाइका रिबेलियन। ठीक। संथाल रिबेलियन 1855 से 1856 में। ये ट्राइबल अपराइजिंग था अगेंस्ट ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन एंड जमींदारी ऑपरेशन। सिपाही मिटनी 1857 में शुरू हुआ। ठीक। तो ये था अपना। थैंक यू, बाय बाय।